क्या नाम है सर आपका? सर राजेंद्र दास नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ से हैं? सर मैं फरीदाबाद से हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे टीवी 8 न्यूज़ चैनल में। जिस प्रकार से ये जो प्रतिक्रिया चल रही है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि एक संत समाज का आईना होता है, ये हमने सुना था। मानव धर्म होता है, मानव धर्म कहता है क्या? वो सब बातें हम लोगों ने सुनी थी। लेकिन जिस प्रकार से ये मानवता की मिसाल पेश की जा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम लोग हैं, तमाम धर्मगुरु हैं, क्या ये मानवता का पाठ वो नहीं पढ़े? सर वो एक्चुअली धर्मगुरु नहीं कह सकते उनको आप। वो एक कथावाचक हैं जिनका मकसद है कथा करी पैसे लियो चलते बने। अभी आप जो सदगुरु देव जी हैं, जो कि जो परम संत होता है ना, वो पूरे उसका पृथ्वी में उद्धार करता है, मतलब गुरु जी सत्यों की शुरुआत करता है वो। तो ये स्वर्ण युग तभी आएगा जब हमारे एक जन जन के पास रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और होगी, तभी तो आएगा। जब हमारा समाज सुखी होगा तो भक्ति भी करेंगे सारे और पार भी होंगे। तो ये जो मुहिम है ना, ये परमता परमात्मा चलाते हैं, चला सकता है। सिर्फ आम संतों के बस के नहीं है। जो वैसे संत है भी नहीं, वैसे वो संत वो जो सत बोले जो, लेकिन सत तो बोलते हैं। सर ये हरियाणा पंजाब जो है कृषि प्रधान देश माना जाता है, और हरित क्रांति सबसे सर्वप्रथम पहले यही शुरुआत हुई थी। तो ऐसा एरिया, ऐसा गांव, ऐसा प्रदेश अगर एक मामले में आपदाओं में हो, तो लोग देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, अभी भी कोई आपदा के लिए आ नहीं रहा है सामने। ये कहीं सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात नहीं है? देखिए मेरे ख्याल से हम समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है, इतने सन धरती पे हैं, ये नकली या ये कथावाचक कह लो, इनमें से कोई आज तक आगे नहीं आया। ये तो आएंगे पैसे लेके कथा कर चले जाते हैं, और चढ़ावा जो होता है वो भी ले जाते हैं, और बोझ पड़ते हैं हमें समाज पे। लेकिन जो असली संत होता है वो पर समाज को सुख देता है। वही सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये काम करके दिखाया कि संत किसे बोलते हैं, उसकी पहचान क्या है, वो पूरी प्रूफ दिखाया उन्होंने। और जेल में बैठ के भी देख लो, वो भगवान का रूप ही है, तभी सारे काम चल रहे हैं उनके। और ये अच्छा सेवा, सर, और ये सेवा निस्वार्थ सेवा है, कोई स्वार्थ नहीं है इसमें संत जी का कोई भी। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का इस सेवा में कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ इतना है कि परमता परमात्मा बच्चे हैं वो, हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं। वो कोई भी दुखी होगा तो भगवान भी दुखी होगा हमारा, क्योंकि बाप को दुख होता है बच्चे का, और बच्चे की पुकार सिर्फ बाप ही सुनता है, पड़ोसी नहीं सुनते कभी भी। सर एक सवाल और रहता है, जैसे तमाम लोग ये भी कहते हैं ना कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू विरोधी हैं। मतलब ये सवाल लोग क्यों करते हैं, इनका क्या मतलब एक वो रहता होगा? सर ये जो बोलते हैं ना, ये सिर्फ चंद लोग ही बोलते हैं जो रोजी रोटी चला रहे हैं, नकली कथाओं को सुना के, नकली ज्ञान को देके, जो शास्त्रों से भक्ति नहीं कराते, उन्हीं की बातें। बाकी समाज पढ़ा लिखा समाज है। अब वो 50 साल पहले समाज नहीं रहा। बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा है, समझदार है। हम अपनी किताब को पढ़ सकते हैं, अपने सदग्रंथों को देख सकते हैं। तो सदगुरुदेव जी तो ग्रंथ दिखाते हैं आपको कि बेटा मेरे पे यकीन मत करो, आप जो मैं ग्रंथ दे रहा हूँ, आपको जो ग्रंथ है वो आप खुद खोल के देख लो उनको, सच्चाई क्या है और कैसे भक्ति करनी चाहिए। अभी तो यही समझ नहीं है कि हम भक्ति किसकी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। मतलब कि इन संतों के पास ना तो ज्ञान था ना समाधान था। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान भी दिया और समाधान दे दिया उसका। सर आप कानून के जानकार हैं, और भारत सरकार भी मर्यादाओं में रहकर सारे काम करती है, सारे कार्य नियम संविधान पर करती है। तो बिना प्रूफ का किसी को गलत साबित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी तमाम ऐसे सदग्रंथों के अंदर प्रूफ और प्रमाण दिखाते हैं। ये कितना सही होगा आप मानते हैं? सही, 100% सही है बिल्कुल ये। क्योंकि जिन जिन भक्तों ने या हम जितने भी संत हैं, भगत हैं, मैं कोई एडवोकेट हूँ, यकीन माना 2003 में मेरे को गुरुजी ने नाम दीक्षा बख्शी थी अपने दास को। तो उससे पहले मैं बल्कि एंटी था गुरुजी के। मैंने सारे ग्रंथ मंगवाए। मैं था, एक मेरा दोस्त था प्रशांत राणा जी, एक मेरा दोस्त गिरिराज जी, हम 3-4 एडवोकेट्स थे। हमने मिलकर सदे पूरे ग्रंथ लिए, शास्त्रों का सारा मिलान किया, 3 महीने सर्च करी। रिसर्च करने के बाद लगा कि नहीं, अगर अब हम नाम नहीं लेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसके बाद हम सदगुरुदेव जी की शरण में आए, क्योंकि दुख तो था नहीं कोई भी हमें, कोई भी। परमात्मा ने पहले से कुछ दे रखा था, रोटी कपड़ा शीशा मकान दे रखा था हमको, लेकिन वो ज्ञान नहीं था असली जिससे हमें मोक्ष मिलता हमको। वो भगवान ने हम पे दया करी, पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने वो हमें ज्ञान दिया, और फिर तब शरण में आया इसकी। सर ये भी कल का एक हमारा एपिसोड चल रहा था, उसमें ये भी जिक्र था कि मानव समाज को जिस प्रकार से ये लोग दिशा दे रहे हैं, तमाम अपने आप को धर्मगुरु कहने वाले, तब तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल जो ज्ञान बता रहे हैं गलत रहता था। सर ये 100% गलत ज्ञान बता रहे हैं। ये हमारे शास्त्रों से मेल नहीं खाता ज्ञान, और जो मेल नहीं खाएगा तो हमें आपसे लाभ भी नहीं होगा। जैसे कानून की मैं बात करूँ, मैं खुद एडवोकेट हूँ, अगर कोई कानून को नहीं मानेगा
उसके विरुद्ध काम करेगा तो सजा होगी होगी उसको, चाहे कोई कितना भी मंत्री हो चाहे कोई भी हो, ये समझ सकते हैं आप, चाहे नेता हो चाहे मंत्री हो, उसको सजा होगी होगी। तो वही शास्त्रों के अनुसार कोई भक्ति नहीं करेगा तो उसको दुख और नरक में जाना पड़ेगा। सर संत रामपाल जी महाराज जेल में है ये भी बताया जाता है, और ये जेल में बैठ के सारे काम कर रहे हैं। ये आप ये बताएं कि किस प्रकार से जेल में जाना हुआ था। देखिए सर, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो है इन जितने भी नकली संत हैं उनकी पोल खोली थी, सदग्रंथ दिखाए थे, समाज ने उसको समझा या जाना, और समाज जो है वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। तो जब उनको लगा कि इनके ज्ञान से और हमारी दुकानें बंद हो रही हैं, तो उन्होंने, आदमी क्या करता है खुंदक में, कोई भी वृत्ति है कि झूठे मुकदमे डालो, जेल में डाल दो उसको। अगर हम पड़ोस में झगड़ा करेंगे तो क्या करेंगे, झूठे मुकदमे लगा के उसको जेल डालते हैं, यही करते हैं हम, वर्स्ट वही कर सकते हैं हम। तो ऐसे वही उनको उससे अपनी खुंदक निकालने के लिए, इस ज्ञान प्रचार को रोकने के लिए उन्होंने अपनी उचित चाल चली, सतगुरुदेव जी पे झूठे मुकदमे लगाए और उनको जेल में डाला गया। ये भी बताया जा रहा है कि कई केसों में बरी भी हो रहे हैं। जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को 15 केस थे, जिसमें से 13 केसों में सदगुरु रामपाल जी महाराज बाइजल बरी हो चुके हैं बिल्कुल, और बाकी जो केस है वो अंडर ट्रायल है, उसमें भी परमात्मा बरी होंगे, क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है उनके पास जो साबित करे कि उसने गलत किया कुछ भी। यानी ये कह लें कि कोई एविडेंस पेश नहीं कर पाए अगले लोग। एविडेंस है ही नहीं, एविडेंस तो क्रिएट की नकली किया गया है, और नकली तो नकली होता है ना सर। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये ऐतिहासिक जो कार्यक्रम चल रहा है, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बन जाएगा, क्योंकि तमाम लोग मानवता की बात करते हैं और मानवता के 1% भी मिसाल नहीं पेश कर पाते। अपने धर्मगुरु जितने भी भारत के अंदर धर्मगुरु हैं, मैं आपको बता दूं, मानव धर्म पहला क्या कहता है एक बार फिर से पढ़ लो, मेरा यह रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से। सवाल कड़वा है लेकिन आज आपको सुनना भी पड़ेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार लोगों को बुखार हो जाता है, लोग जबरदस्ती खाना खाते हैं। मैं आपको बता दूं, और क्या बताना चाहते हैं सर, ये जो मुहिम चल रही है, ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, कई ऐसे जगह पे कार्यक्रम हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का, तो वहाँ भी बहुत लोग जनसैलाब उमड़ा था देखने के लिए ये दृश्य, और उस संत का ये सम्मानित समारोह देखने के लिए। यहाँ के लिए आप क्या ख्याल है? मैं ये कहूँगा कि हम बहुत सौभाग्यवान हैं कि ऐसे संत की शरण में गए हम, परमात्मा ने अपना बच्चा बनाया, हमको नाम दीक्षा दी, हमें इस लायक बनाया कि सब भक्ति करके अपना ज्ञान ले सकें, और जिन जिन लोगों ने उनका सम्मान किया है उनको भी बहुत, उनके भी धन्यवाद है। और इस परम संत का सम्मान होना ही चाहिए। ऐसे संत को तो आदमी को पल को बिठा कर रखना चाहिए कि जो समाज को सही दिशा दे रहे हैं। एक चीज मैं और आपके माध्यम से आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ, लोगों के मन में कई ये डाउट है कि सदगुरु रामपाल जी महाराज कोई इलेक्शन लड़ेंगे या क्या करेंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सदगुरु रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को भी, इवन मैं अगर हूँ तो बार के प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन में खड़े होने को मना करते हैं हमको। बिल्कुल सर, यही हमारा अगला सवाल था कि ये जिस प्रकार से आज ये मतलब इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लोगों के प्रति, जैसे लोगों का एक मतलब वो होता है कि सोच होती है कि पहले कार्य कर लो फिर उसके बाद वोट मांगो, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं था? बिल्कुल नहीं है सर, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग अपने स्तर से सोचते हैं, गलती हमारी नहीं है, हमारी बुद्धि इतनी ही है सर, बस हमारी गलती नहीं है। हम ये सोचते हैं कि यार कोई कर रहा तो कारण होगा, लेकिन जो बाप होता है ना, वो बिना कारण के अपने बच्चे की सारी रक्षा करता है। बच्चा पैदा होता है पूरी रक्षा करता है उसकी, है ना, उसको खाना पीना पढ़ाई सब देता है, तो ये परमात्मा है हमारे। दर्शकों मैं लास्ट में ये कह लूँ कि आज आत्मा की वास्तविक पुकार जो है वो भगवान परमात्मा सुन लिया है, और इन किसानों का वास्तविक मसीहा अगर कह लिया जाए तो वो है संत रामपाल जी महाराज, जो आज अपने आप में विश्व के एक ऐसे धर्म गुरु बन रहे हैं जो वास्तव में मानवता की जो मिसाल पेश करनी है, मिसाल पेश कर रहे हैं। वास्तविक मानवता की बात हमें सिखाई है, वास्तविक मानवता का पाठ भी पढ़ाया है, और आज एक ऐसी मिसाल पेश करके एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रकरण तैयार कर दिया है कि ये है वास्तविक मिसाल जो आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ ऐसी सब खबरों को देखने के लिए TV8 न्यूज। मैं राकेश कुमार, और इस वक्त मैं गुराना गांव से ये आप खबरों को दिखा पा रहे थे हम आपको। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतुराज है जी, ऋतुराज दास। क्या कहना चाहते हैं आप, जिस प्रकार से ये मुहिम चल रही है, ऐसी मुहिम जब चलती है तो कैसा जहन में उठता है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस प्रकार से लोगों की राय क्या आपने देखा होगा यहाँ पे आकर के, क्या कुछ रिव्यू निकल के आ रहा था यहाँ पे? ये जो मुहिम चल रही है
सबसे पहले तो जो इस मुहिम से जो संबंधित ये जो सम्मान समारोह यहाँ चल रहा है, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। हमारे जो किसान है प्रदेश के, वो जो है ना बाढ़ का सामना कर रहे थे, बाढ़ की समस्या से पीड़ित थे। उनके खेतों में पानी भर गया था, उनकी फसलें खराब हो गई थी, उनके घरों में पानी भर गया था। जो उनके पशु हैं वो भी समस्या से प्रभावित थे, उनमें भी बीमारियां हो गई थी। तो हमारे सतगुरुदेव जी द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम है वो चलाई हुई थी। जब इन किसानों को उस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में पता चला तो उन्होंने भी एक प्रार्थना हमारे जो सतगुरुदेव जी के शिष्यों की कमेटी है उनके पास भेजी, और उस कमेटी ने जो वो प्रार्थना है वकीलों के माध्यम से हमारे गुरुदेव जी के पास भेजी। तो गुरुदेव ने इस जो किसान पीड़ित है उनकी जो प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उनकी मदद करने का आदेश दिए। तो उसी कड़ी में ये गांव है जहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है, गुराना गांव, इस सारे गांव में पानी भर गया था। यहाँ तक कि जहाँ बैठे थे इसमें फुल पानी भरा हुआ था, स्कूलों में पानी भर गया था, यहाँ का जो हॉस्पिटल है उसमें पानी भर गया था, लोगों के घरों में भी पानी भर गया था। बहुत ज़्यादा परेशान थे इस गांव के लोग। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट थी, सतगुरु जी ने आदेश दिया कि भाई जो भी संभव प्रयास हो, जो भी संभव सहायता सामग्री, जो भी आवश्यकता पड़ती है, इनको इनकी मदद की जाए, इनके गांव से ना जो पानी निकाला जाए। तो आंकड़े तो से मुझे याद नहीं, कई हजार फुट जो पाइप थी, 3 चरणों में इनकी सहायता की गई थी। कई हजार फुट पाइप थी, कई मतलब मेरे ख्याल से 10-12 जो मोटरें हैं 15 HP की 20 HP की, वो उनको दी गई। मेरे ख्याल 50 लाख से भी ज़्यादा का सामान था इस गाँव को दिया गया था। तो उसी से प्रभावित होकर के आज सतगुरु जी की जो इन्होंने मदद की थी उसी का फलस्वरूप आज यहाँ पे पानी उतर गया है। और उसी से प्रभावित होकर के इस गांव ने जो है ना सतगुरुदेव जी के सम्मान समारोह का जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा था, और सतगुरुदेव जी की स्वीकृति को उपरांत आज ये जो कार्यक्रम है ना उसी कड़ी में चला हुआ है। दर्शकों, आज हम ये भी दिखाएंगे पानी कितना भरा था यहाँ पे और किस प्रकार से लोग त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहे थे, ये भी आप देख लीजिए। और दर्शकों ये भी बता दें कि ये आपको आज फिर दिखाएंगे कि कितना पानी यहाँ से निकल चुका है और आज किसानों के मन में किस प्रकार से लहर दौड़ पड़ी है, ये भी दिखाएंगे। और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो आज ऑलरेडी पानी सूखने के बाद जितनी फसल बच पाई है, किस प्रकार से लोग आज काट रहे हैं और बचा रहे हैं। और हाउस फुल पूरा पानी भरा पड़ा था खेतों के अंदर। लोगों की ये मनोवृत्ति बन चुकी थी कि अब फसलें नहीं बच पाएंगी, लेकिन जिस प्रकार से जितनी तेजी से पानी निकाला गया है उससे ये लग रहा है, और देख भी आप पा रहे हैं कि ये पानी पूरी तरह से निकाल दिया गया है। और खेतों में जब सूख जाता है खेत तो फसलों को किस प्रकार से बचाया जा रहा है। और क्या कहना चाहते हैं सर, जो अभी जो मुहिम चल रही है, तमाम लोगों को ऐसी आपदाओं में हर लोगों को मदद करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए जी। जो अभूतपूर्व जो प्रयास जो सहायता के हमारे गुरुदेव जी के द्वारा किए जा रहे हैं, इसका तो कोई कल्पना की नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो कार्य किए जा रहे हैं ये परमात्मा के लेवल के कार्य हैं। इससे इस जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो हमने अभी चर्चा की थी, इसमें और भी जो सहायता जो समाज के लिए जो हमारे गुरुदेव जी के द्वारा की जा रही है, उन गरीब लोगों को भी ढूंढा जा रहा है जिनके पास 2 वक्त की रोटी का कोई साधन नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है, बिल्कुल जो गरीबी में एक धरातल पे सिमटे हुए हैं, उनको गांव में, गलियों में, शहरों में और इस देश के विभिन्न प्रदेशों में जा जाकर इस अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ करके उनको ढूंढा जा रहा है। और जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है रोटी, उसका प्रबंध किया जा रहा है। उनकी उदर पूर्ति के लिए जो सतगुरुदेव जी के जा रहा है ना, राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सबसे पहले पेट होता है, कम से कम अपना पेट तो भर सके। और उसके बाद क्या होता है कि इसी मुहिम के तहत जो लोग बीमार होने के साथ साथ ना, गरीब होने के साथ साथ बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार है और इलाज करवाने के पास उनके पास पैसे नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए फ्री निःशुल्क इलाज भी गुरुदेव जी के द्वारा किया जा रहा है। दवाइयाँ उपलब्ध की जा रही हैं। और किसानों के बारे में तो आपने बता भी दिया था। और जिनके पास छत नहीं है या घर बिल्कुल टूटा हुआ है, रोटी की भी व्यवस्था नहीं है, छत की भी व्यवस्था नहीं है, उनके लिए गुरुजी देव छत भी मतलब मकान भी बना करके दे जाने हैं। पूरी टीम जो सतगुरुदेव जी की तरफ से आती है
सेवादारों के द्वारा सहायता की जाती है। 1 नंबर की सामग्री जो है सीमेंट है, सरिया है, गाटर है, ईंटें हैं। बहुत बढ़िया मजबूत मकान 10 दिन